तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी, ज़ोरो और लॉ तीनों निकल जाते हैं ओरिची के कास्टल जाने के लिए। तो उसके आगे का हम लोग एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में लूफी ज़ोरो से पूछ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर क्या है, जिसके वजह ज़ोरो बोलता है कि तुम शांति से चलो, तुम वहाँ जाकर के देख करके अपने आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या है। और वो सब लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसके बाद ज़ोरो बोलता है कि तुम लोग बढ़ो, मैं तुम लोगों को बाद में देखूंगा। और ज़ोरो कूदता हुआ चला जाता है उस आदमी के पास और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर छुपोगे तो तुम हम लोग को नहीं दिखोगे। जिसकी वजह से सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रही होती है। उन लोग से पूछ रहे थे कि बताओ ओडेन कैसल के गेट को क्यों बंद किया गया है। जिसके बाद वो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ईविल है, वो हम लोगों को बाहर नहीं जाने देते। और वो बच्चे बोलते बोलते बीच में अकाचा नाइक का नाम ले लेते हैं। वो टीचर ओडेन की ही आदमी होती है। जिसके बाद वो अपना गर्दन बड़ा कर लेती है और बोलते हैं कि यहाँ पर अकाचा नाइक का नाम लेना बिल्कुल ही मना है। जिसके बाद वो टीचर अपने बच्चों को झूठी झूठी कहानियां सुनाती है कि अभी से 20 डेकेड पहले यहाँ पर ओडेन नाम एक आदमी था और उसके बहुत सारे लोग थे, वो यहाँ के सारे जगह को तबाह कर रहे थे। तभी यहाँ पर सोगन ओरोची आकर के उन सबको मार करके भगाते हैं। जिसके बाद हम लोग को उस स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बोल रहा था कि ये तो बिल्कुल झूठ पढ़ा रही है और यहाँ के बच्चे को मैनिपुलेट कर रही है। जिसके वजह से सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है कि ओरोची एक नंबर का डरपोक है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरे लोग जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि इतने जोर से नहीं बोलो, नहीं तो वो सुन लेंगे तो वो हम लोगों को मार देंगे। के बाद बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मुझे कोई डर नहीं लगता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं ओरोची का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है और उस आदमी का नाम किशोर होता है। जिसके बाद पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि किशोर सन आप ये क्या बोल रहे हो। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रॉबिन भी होती है जो कि आकर के उसे बियर देती है। जिसका वो बियर करने से हमें सारी बातें बता देता है कि अभी सिर्फ 20 डेकेड पहले ऐसा हुआ था या कुछ भी। और बोलता है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा ही डरपोक है। वो सब लोग अभी भी उसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि अभी कुछ सामुरा आएंगे उन लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में फिर से बोलता है कि हमारे सोगन ओरोची को ऐसा लगता है कि अभी भी वो सब 20 डेकेड के बाद एक भूत बन करके आने वाले हैं और उसे मारने वाले हैं, इसीलिए हमारे सोगन ओरोची अभी भी डरपोक है। हम लोगों ने तो खुद अपने हाथों से उन लोगों को अभी से 20 डेकेड पहले जला दिया था जिंदा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी लोग की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग ओडेन कासल पहुंच गए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओपी को देख करके बिल्कुल रोने लगती क्या है। जिसका बाद लूफी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ ओकी को। जिसके बाद ओकी को बोलते कि मुझे ज़ोरो की चिंता हो रही है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन वो झूठ बोल रही होती है, उसे वो याद आ रहा होता है कि अभी से 20 डेकेड पहले कैसे वहाँ पर सभी लोगों को आग लगा दिया गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि एक टाइगर से लड़ रहा था। उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे लड़ना है। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ओडेन कासल का सीन जहाँ पर लोग बोलता है कि ये पिछले 20 सालों से बंद है। देखो यहाँ पर कोजुकी ओडेन लिखा हुआ और यहाँ पर जितने भी कब्र है वो बाकी सारे 9 सामुराइज का है। जिसके बाद वो सब लोग नाम पढ़ने लगते हैं। तभी लूफी देखता है वहाँ पर किनेमोन का नाम लिखा हुआ है और वो देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और लॉ से बोलता है कि मुझे ये मत बोलना कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद किनेमोन के बाद कुछ हुआ है। तभी लॉ बोलता है कि हाँ किनेमोन पहले ही मर चुका है और ये सुन करके तो लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद लूफी बोलता है मैं तो उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। तभी लॉ बोलता है कि पिछले 2 रात से वो यहाँ पर भूत बन करके हम लोगों को नजर आता है, तो हो सकता है कि वो आज भी यहाँ पर हम लोग को नजर आए। तभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से उन लोगों को कुछ चमकने की आवाज आती है। तभी वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लाल लाल चमक रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं किनेमोन होता है जो कि दौड़ता हुआ लूफी के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ करना लूफी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। जिसे देख करके लूफी बिल्कुल खुश हो जाता है और शौक भी कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद लूफी लॉ के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने तो बोलता कि ये मर गया। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कीकू आती है और दौड़ते हुए किनेमोन को पकड़ लेती है और बोलते हैं कि आप यहाँ पर आ गए, मुझे बताया भी नहीं। किनेमोन उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता है। जिसका लूफी बोलता है क्या किनेमोन और कीकू एक दूसरे को जानते हैं। जिसका लूफी बोलता है कि मुझे तो लगता है लोग दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि तुम लोग लॉ और लूफी के साथ क्या कर रही हो। जिसके बाद कीकू बोलते क्या ये दोनों आप लोग के साथ है। तभी किनेमोन बताता है कि हाँ ये दोनों हम ही लोग के साथ हैं और हम लोगों ने साथ में अलाय किया था कि हम लोग काइडो को टेक डाउन कर सके। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मोमो आता है जो कि लूफी को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे खुशी कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। जिसके बाद वो किकी को देखता है और बोलता है कि बहुत दिन बाद तुम नजर आई। जिसके बाद लूफी लोगों से पूछता है क्या डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद मोमो बोलता है कि हाँ डॉग स्टॉर्म भी यहाँ पर आ गया है। के बाद वो सब लोग बात कर ही रहते हैं। तभी पीछे से हम लोग को दिखाया जाता है कि कैरोट और चॉपर होते हैं जो कि चिल्ला करके लूफी बोलते हैं और तभी वहाँ पर सांजी भी आ जाता है। जिसके बाद वो चिल्ला करके बोलता है कि लूफी तुम ठीक हो। वहाँ पर नामी और ब्रूक भी होते हैं जो कि देख करके लूफी को बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो सब लोग बोल लेते हैं कि तुम तो सामुराई के कपड़े पहने हुए तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
जिसके बाद सांजी गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुमको यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। इसके बाद नामी बोलती है कि हमारे पास तुम्हारा वीपर कार्ड था, इसलिए हम लोग को पता चल गया कि तुम मरे नहीं हो, हम लोगों ने तुम्हें पानी के अंदर भी जाकर के ढूंढा। जिसके बाद किनोमान उन लोगों से देख करके बहुत खुश होता है और तभी मोमो जाकर के नामी को गले लगा लेता है। तभी सांजी देखता है कि वहाँ पर ओपी की होती है और वो बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की, और वो जाकर के उसके साथ में लाइन मारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मोमोज नामी के गले लगे हुआ तार ब्रूको से हटा रहा होता है। जिसके बाद ओकी को देख करके मोमो ने सुको कि मुझे आपको देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ होता है और उसके वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब आकर के चिल्ला करके बोलते हैं कैप्टन, और वो सब लोग बताते हैं कि वो अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि हम लोग यहाँ बाहर बात नहीं कर सकते, तो चलो अंदर आ जाओ, और मैंने यहाँ पर बहुत सारा खाना भी लेकर के आया है, ये हम लोगों का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, हम लोग अभी यहीं पर बात करेंगे। जिसके बाद वो सब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है और वो देख करके वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लूफी उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा बातें छुपाई है, तो हम लोगों से इतनी बात छुपाना जरूरी नहीं है, हम लोग को सारी बातें बताओ। जिसके बाद चॉपर बोलता है कि हम लोग दोस्त है तो हम लोगों से बातें मत छुपाइए। जिसके बाद किनेमोर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, और वो बोलता है कि मैं जो आप बताने जा रहा हूँ वो सब आप लोग विश्वास नहीं करने वाले। जिसके बाद किनेमोर बताता है कि हम तीनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग पास से फ्यूचर में आए हैं। जिसके बाद किनेमोर बताता है कि हम लोगों का ग्रेवयार्ड भी है बाहर में, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग पिछले पास से यहाँ पर आ गए हैं प्रेजेंट में, वो भी 20 साल आगे। जिसे सुनकर के लिपू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जिसका कैरेक्टर बोलते हैं कि उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुए होंगे। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं जरूर बताना गाइस।